अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर जफर आलम पिछले दिनों भी मैं आपके बीच में रहा हूँ SIR को लेकर। SIR एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें काफ़ी लोग काफ़ी परेशान भी हैं और लगता है कि बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपके बीच आ रहा हूँ। एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टाइम तो अवेयरनेस की थी ज़रूरत, तो उस दौर में अवेयरनेस की बात की गई थी, लेकिन अब फॉर्म भरने की बात है। जैसे ये फॉर्म है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 3 कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 3 कॉलम बने हुए हैं। इसमें 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे अब क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा ये SIR जो की गई है, इसमें सबसे पहले तो आपका नाम यहाँ पर ऑलरेडी होगा। जिनका वोट है, वो जिनके इस तरह का फॉर्म आया, ऑलरेडी यहाँ नाम होगा या फोटो होगा, ये QR कोड के बराबर में। फिर यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप लिख दें। बहुत लोगों पे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पहचान पत्र में और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप शो कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड संख्या आप उसे लिख दीजिए, मोबाइल नंबर वो लिख दीजिए। मतलब कहने का ये है कि ये पहला वाला कॉलम जो है, जो सीधे हाथ पे पहला कॉलम है, ये सभी लोगों को भरना है। जिनका 2003 की लिस्ट में था उन्हें भी भरना है, जिनका नहीं था उन्हें भी भरना है। अब दिक्कत कहां आती है, 2003 में जिनका वोट था उनका अब फॉर्म भरा जा रहा है, ये वाला। तो ये 2 नंबर जो है, इसमें 2003 की इंफॉर्मेशन आएगी। जो लोग ऑलरेडी 2003 में वोटर थे उनकी इंफॉर्मेशन आएगी जो लिस्ट में दिखाया गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम लोगों को आ रही है ये तीसरे नंबर का जो सीधे हाथ पर ब्लॉक है, ब्लॉक बना हुआ है, इसमें आ रही है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जैसे उसमें कहा गया पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, तो इसमें जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, संबंध आप अपने वालिद अपनी मां से दिखाएंगे, वालिद या मां, पिता या माता। उसके बाद उनका एपिक नंबर डालेंगे। फिर आपको अपने दादा का नाम डालना पड़ेगा। तो दादा और पिता के बीच में जो रिश्ता है वो पिता का हुआ, क्योंकि आपके पिता के वालिद जो हैं वो दादा जो हैं वो पिता हुए, तो पिता लिख देंगे आप संबंध में। अब आता है जिला, तो जिले का नाम लिख देंगे। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, जैसे जिस प्रदेश में SIR हो रही है उस प्रदेश का नाम लिख देंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम लिख देंगे। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो वो संख्या लिख देंगे। जैसे मैं फिरोजाबाद में बात कर रहा हूं, तो फिरोजाबाद की 335 है, तो 335 है 2003 के अनुसार, तो उसे भर देंगे। उसके अंदर भाग संख्या, जो बिल्कुल यहाँ पर लिस्ट में सबसे ऊपर यहाँ पर भाग संख्या होती है। लिस्ट में जो लिस्ट है आपकी, उसमें भाग संख्या होती है बिल्कुल कोने पे, तो उस भाग संख्या को लिख देंगे। और जो क्रम संख्या लिखी जाती है लाइन से 1 2 3 4 5 1200 तक होते हैं, उसमें क्रम संख्या आप डाल देंगे। ये फॉर्म भरने के बाद कंप्लीट हो गया। अब आपका साइन रह गया, जहां पर लिखा गया है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी, तो अपना साइन कर देंगे। और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसके नीचे लिख देंगे कि ये मेरा भाई है, मेरा जो भी रिश्तेदार है। बाकी का BLO इसमें साइन करके और आपके फॉर्म को कंप्लीट कर देगा। अब एक तो ये प्रॉब्लम हो गई जहां लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। वैसे अब इतने लोगों ने बता दिया है, कंफ्यूजन काफी कम हुआ है। हम लगातार, हमारे जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो लगातार फॉर्म भरवा रहे हैं, वहां प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आता है फॉर्म भरकर BLO को जितनी जल्दी हो सकता है वो दें। अगर आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में दिया तो BLO के पास भी इतना ओवरलोड वर्क होगा, इतनी दिक्कत आएगी उसको, क्योंकि BLO को ये फॉर्म जमा करने हैं अपने ऑफिस में, इलेक्शन ऑफिस में, जहां पर लगातार उन फॉर्मों को अब वो जोड़ रहे हैं, मतलब फिल कर रहे हैं, तो वेबसाइट पर। तो ये आप जितनी जल्दी हो सके। अब यह एक दिक्कत आ रही है कि प्रूफ कैसे दिया जाए।
जो कागज आपको देने हैं, जिन लोगों को भी देना है, 3 में जिनका नाम है उनको कुछ नहीं देना। उसके बाद जिन लोगों को प्रूफ देने हैं, तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्रूफ दे दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं, प्रूफ आप बाद में भी दे सकते हैं, उसमें ऐसी कोई अभी जरूरत नहीं है कि आज ही प्रूफ देंगे आप। सबसे पहले फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने को बीएलओ को दे दीजिए। अगर चाहें तो आप 2 कागज उसमें लगा दीजिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, बीएलओ का भी और विभाग का भी। तो उसमें एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक राशन कार्ड की, जिसमें वो नाम मैच कर जाएगा कि हाँ जिसका फॉर्म आया वो नाम बिल्कुल सही है। तो ये 2 कागज की फोटो स्टेट आप लगा के दे सकते हैं। और जिनका 2003 की सूची में नाम था, वो चाहे तो अपनी लिस्ट की फोटो स्टेट लगा सकते हैं, जो कागज है उसका। और अन्यथा की स्थिति में बहुत बीएलओ उसे मांग भी रहे हैं और बहुत लोग नहीं मांग रहे हैं। तो इस तरह से आप जितनी जल्दी हो सके वो दे दें, प्रूफ बाद में ले लिए जाएंगे, अभी उसमें टाइम है। अब एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्सर मैं मीटिंगों में कह रहा हूं, शादी के बाद बेटियों को कैसे जोड़ा जाए। भाई मेरी बेटी कहीं और शादी हुई है और मेरे घर में बेटी जो आई है किसी की बहू के रूप में, वो किसी और घर से आई है। तो यहां दिक्कत आ रही है क्योंकि उस बच्ची का बोर्ड 2003 में नहीं था, वो 2003 की लिस्ट में शामिल नहीं थी, लेकिन उनके पेरेंट्स थे। तो अब उसमें क्या करना है, जैसे हमारी बेटी कहीं गई है किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में, और वहां एसआईआर हो रही है, तो हम अपनी एक जो लिस्ट है हमारी वोटर लिस्ट की, एक फोटो खींचकर उसको हम भेज दें व्हाट्सएप के जरिए, वो वहां से प्रिंट करा लेगी और वहां पर वो वोटर बन जाएगी। अगर वहां का वोट उसका आ गया है तो उसके साथ जुड़ जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नया वोट बनवा लेगी वो। इसी तरह से हमारे यहां कोई बेटी आई है बहू के रूप में, तो वहां पर भी आपको यही करना है कि उसके मायके से इसी तरह की एक लिस्ट का एक पेज जिसमें उसके पेरेंट्स के नाम है एज ए वोटर के रूप में, तो वहां से वो मंगा ले और यहां पर उसका जो वोट आया इस तरह का फॉर्म, उस फॉर्म में फिल कर दे। और वो पहला नंबर का भरेगा कॉलम, वो लड़की भरेगी, और दूसरे नंबर का भरेगी, क्योंकि 2003 में उसका नाम नहीं था। कई बार सवाल यह आता है कि 2003 में उसका वोट था उस लड़की का अपने पेरेंट्स के घर पर, और वोट यहां भी आ गया, तो वो 2003 का फिल करेगी, चाहे वो रहने वाली कहीं की भी हो, वो 3 का ही फिल करेगी, जो उल्टे हाथ पर है यानी कि लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड वाले को नहीं भरेगी। मतलब जो 2003 में है वो 2 भरेंगे, ये वाले कॉलम, पहला और दूसरा। अगर उनका 2003 में वोट नहीं है तो पहला और तीसरा भरा जाएगा, जैसे कि मैंने अभी ऊपर नीचे का सीधे हाथ वाले दोनों कॉलम को फिल किया जाएगा। तो ये एक समस्या आ रही है। अच्छा, अब एक खास सवाल ये है, एसआईआर को लेकर लोग बहुत ज्यादा गंभीर हैं। गंभीर होना चाहिए, गंभीर होना बहुत जरूरी है। और अब दिक्कत वहां आ रही है कि कुछ तो लोग कहते हैं कि ये एनआरसी है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका वोट नहीं बना तो आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। इस तरह के सवाल जनता के बीच में है। इलेक्शन कमीशन ने अवेयरनेस का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया, जो एक प्रॉब्लम खड़ी है। अगर इलेक्शन कमीशन इसको अवेयरनेस के लिए कुछ कैंपेन चला देते अलग अलग वार्ड में, अलग अलग शहरों में, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी हो जाती, लोग कंफ्यूज नहीं होते। तो फिलहाल लोग कंफ्यूज हैं, तो उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता दूं, जिनके पापा, जिनके फादर, जिनके दादा दादी, मां, इन लोगों के वोट नहीं है और खुद का भी वोट नहीं है, तो आप ये मान के चलें 2006 नंबर फॉर्म भरकर उनका वोट बनाया जाएगा। फर्क इतना है कि उनसे कागज लिए जाएंगे। अब कागज तो आपको देने पड़ेंगे, वो फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो बस मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, जिससे कि दूसरे लोग भी जो कंफ्यूजन में हैं उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मेरा नंबर है 9058207770, जो मैं पिछले वीडियो में भी दे चुका हूं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, जिसका मैं कोशिश करके हल दे रहा हूं। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मेरे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।